हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं जिसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर, जो बार बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, मीडिया में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। तो आखिर वो कंसेप्ट क्या हैं? वो कंसेप्ट है एनुअल बजट, इंटरिम बजट, सप्लीमेंट बजट और डिजिटल या ई बजट। ये कुछ बजट के टाइप्स होते हैं। इसको बेसिकली टाइप्स नहीं कहते, लेकिन बजट में ये टर्म यूज होता है। एनुअल बजट क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक बजट। वो क्या होता है? ऐसा बजट जो साल भर के लिए होता है। आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट हर साल फिनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले एक अपने इनकम एक्सपेंडिचर का, रिसीट और पेमेंट का, आय और व्यय का एक ब्यौरा देती है कि हमें कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ किन किन मदों में, किन किन आइटम में हम खर्चा करेंगे। उसे हम कहते हैं बजट। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की, है ना। तो बजट जो है हर साल फिनेंशियल ईयर के पहले ही गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है पार्लियामेंट में। अगर फिनेंशियल ईयर अपने देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है तो जनरली 1 फरवरी को, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बजट हमारे पास आता है। तो जो बजट पूरे साल के लिए लागू होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक के लिए, उसे कहते हैं एनुअल बजट यानी वार्षिक बजट। लेकिन अपने देश में 4 साल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट करती एनुअल बजट, और जिस साल इलेक्शन होता है उस साल एनुअल बजट नहीं आता है, उस साल 2 बजट आते हैं। पहले को कहते हैं हम लोग इंटरिम बजट और दूसरे को कहते हैं सप्लीमेंट बजट। अंतरिम बजट और पूरक बजट। ये क्या होता है? जिस साल इलेक्शन होता है ना, और अपने यहाँ इंडिया में ट्रेंड है कि इलेक्शन अप्रैल मई में होता है और जून में गवर्नमेंट को फॉर्म होना होता है। तो जो गवर्नमेंट अभी है वो गारंटी नहीं गवर्नमेंट अगली बार भी वही आएगी। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो ये प्रोविजन किया गया है कि जिस साल इलेक्शन होगा उस साल इलेक्शन के टाइम तक जो गवर्नमेंट अभी है वो उतने समय का बनाएगी बजट, और उस बजट को हम इंटरिम बजट कहते हैं। जो कि जैसे इंडिया में मान लो कि अप्रैल मई में इलेक्शन है, अभी इस साल भी है, और जून में गवर्नमेंट फॉर्म होगा, तो अप्रैल मई जून के लिए 3 महीने के लिए एक बनाया जाएगा बजट। क्योंकि देश तो चलेगा बजट से ही, देश में सारे खर्चे करने हैं। तो अगर बजट पास नहीं होगा तो फिर सारे खर्चे रुक जाएंगे, देश ही रुक जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग होती है वो पार्लियामेंट में इंटरिम बजट प्रस्तुत करती है, और उसमें गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाता है खर्चे करने का। और ये बजट सिर्फ 3 महीने या 4 महीने, जब तक इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तब तक ये लागू होगा। उसे कहते हैं इंटरिम बजट। ये जिस साल इलेक्शन होगा उसी साल होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद सर्टेनिटी नहीं होती है कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म होगी, है ना। और जब इलेक्शन हो गया, चाहे वही गवर्नमेंट आ जाए जो पहले थी, चाहे वही प्राइम मिनिस्टर आ जाए जो पहले थे, या नए गवर्नमेंट आ गई, नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, दोनों केसेस में उस गवर्नमेंट को, उस जो सरकार देश में बनेगी, उसको एक नया बजट प्रस्तुत करना होता है, जो कि जब तक 31 मार्च तक वो एप्लीकेबल होगा। और उसे कहते हैं पूरक बजट या इंग्लिश में सप्लीमेंट बजट। जैसे अपने यहाँ अभी ये जो आया इंटरिम बजट, ये अप्रैल से लेकर जून तक रहा। जून में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, जुलाई में फिर एक नया बनेगा बजट, जिसे हम अंतरिम नहीं, जिसे हम पूरक बजट कहेंगे या उसको सप्लीमेंट बजट कहेंगे, जो कि जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक अप्लाई होगा। यानी जिस साल इलेक्शन होंगे उस साल एनुअल नहीं आएगा, उस साल 2 आएंगे, एक इंटरिम बजट और एक सप्लीमेंट बजट, यानी अंतरिम बजट और पूरक बजट। ठीक है, तो आप जान गए एनुअल क्या होता है, अंतरिम क्या होता है और पूरक क्या होता है। अब बात होती है डिजिटल बजट की, ई बजट की। हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बढ़ रहे हैं, और हमेशा गवर्नमेंट और बाकी एजेंसियां चाह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और बजट में बहुत सारे पेपर लगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग करने में खर्चा होता है और पेपर भी लगता है। अब गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट से, यानी कि 1 फेब, अपने देश में 1 फेब 2021 को पहली बार हम लोगों ने एक डिजिटल बजट प्रेजेंट किया। एक टैब में हमारे फिनांस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया बजट 2021-22 के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल था। आया कब था? 1 फेब 2021 को। इसे कहा गया डिजिटल बजट या ई बजट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बजट भी कहते हैं। यहाँ पे हार्ड कॉपी यानी पेपर पे प्रिंटिंग नहीं होता है, सब कुछ सॉफ्ट में होता है, डिजिटली होता है। तो पहली बार
कब प्रेजेंट हुआ? 1 Feb 2021 को। अगर स्टेट की बात करूं तो यूपी इज द फर्स्ट स्टेट जिसने पहली बार 22 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया था यूपी ने डिजिटल बजट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बजट, यानी पेपर का यूज नहीं किया गया था, है ना। और उसके बाद कई सारे स्टेट्स ने, एमपी ने भी 2023-24 में शुरू कर दिया था ई बजट, डिजिटल बजट। तो ई बजट या डिजिटल बजट ऐसा बजट है जहां पे पेपर का यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टैब का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके डिजिटली बजट को हम प्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया कि एनुअल बजट क्या होते हैं, इंटरिम बजट क्या होते हैं, पूरक बजट क्या होते हैं, और फिर हमारा डिजिटल या ई बजट क्या होता है। इन सब चीज़ों को यहाँ संक्षेप में आप जान गए। अब जब भी आपके एग्जाम में या कंसेप्चुअल कोई चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इसके बेस पे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।